पुण्यात्मा, कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा? पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है, मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं, ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दे, और चाहे जिस भाषा को कोई समझता हो उसमें बोलकर बता दे, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले। इनको यथार्थ ज्ञान समझा, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वामदेव है। वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं, तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। वो कहा करते हैं कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते हैं कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोनों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला, वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान। नहीं माना, कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को परमात्मा। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन के गुरु जी बने थे। और त्रेता युग में आए थे जो मंदोदरी और नल नील, और लंका के अंदर जो एक चंद्र विजय भाट था, उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया।